हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के 21st क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें बताना है ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं, और ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं। यकीन मानिए बहुत ईजी है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। फैक्ट ये है कि मान लीजिए मैं आपको एक बेसिकली नोट दे रहा हूँ या कहीं फॉर्मूला दे रहा हूँ। नोट ये है, if f and g are continuous, if f and g are continuous function, then first f plus g is continuous, second f minus g is continuous, third f into g is continuous। ठीक है, मतलब अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है तो दोनों को जोड़ देंगे तो भी कंटिन्यूस होगा, दोनों को घटा देंगे तो भी कंटिन्यूस होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, साथ में एक नोट और लिखिएगा, ये आपको क्लास में बताया गया होगा लेकिन आपने सुना नहीं होगा। साइन एक्स और कॉस एक्स ये हमेशा हर जगह कंटिन्यूस होते हैं, आर कंटिन्यूस फंक्शन। साइन एक्स और कॉस एक्स जो है ये एकमात्र ऐसे दो फंक्शन हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर कि ये हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, साइन एक्स और कॉस एक्स हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, तो दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो दोनों का जो सम है वो भी तो कंटिन्यूस होगा। तो मैं पहले वाले में क्या लिखूँगा, फर्स्ट वाले में कि सिंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, continuous function, since sin x and cos x are continuous function, then we know that sum of two continuous function is a continuous function। ठीक है, continuous function। This implies f(x) equals to sin x minus cos x, sin x plus cos x is continuous function, is what? continuous function। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है sin x और cos x क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो मुझे तो ये पता है कि अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो भी कंटिन्यूस होता है। क्योंकि sin x और cos x कंटिन्यूस फंक्शन है तो सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो अगर इन दोनों फंक्शन को जोड़ दिया जाए तो वो भी कंटिन्यूस होता है, ये हमें पता है। तो यही मैंने लिखा है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हर जगह कंटिन्यूस होंगे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस हो। ठीक है, उसी तरह सेकंड वाले का रीज़न अगर बताना हो तो क्या बताएंगे, तो यहीं पे मैं इसको मिटाकर 2 कर दे रहा हूँ। ठीक है, रीज़न अब भी वही होगा कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस हैं तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी कंटिन्यूस होता है। तो सिंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, देन वी नो दैट, यहाँ पे सम की जगह डिफरेंस कर लीजिएगा। सेकेंड वाले में सम की जगह आपको क्या करना है, डिफरेंस। ठीक है, और इस प्लस की जगह माइनस कर देना, आपका थ्योरम कंप्लीट है। ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं और हमें ये पता है कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का जो डिफरेंस है वो भी कंटिन्यूस होता है, तो इसलिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तीसरा वाला भी ईजी है। तीसरा क्या कह रहा है, साइन एक्स और कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो भी कंटिन्यूस होता है। तो क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स कंटिन्यूस हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स क्या है, कंटिन्यूस है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी इस माइनस की जगह बस डॉट लगा दीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। साइन एक्स कॉस एक्स कंटिन्यूस है तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, इसीलिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो है कंटिन्यूस फंक्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को करिएगा लाइक, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स ये कंटिन्यूस होगा कि नहीं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।